इस वीडियो में हम प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास दरअसल एक रिटन टेक्स्ट होती है जिसके अंदर उस प्रोग्राम से मुतालिक कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है कि वो प्रोग्राम जो है वो किस तरह से काम करता है या हम उस प्रोग्राम को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो रिटन टेक्स्ट होता है ये दरअसल हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर ये तमाम इंफॉर्मेशन होती है। इस डॉक्यूमेंट को प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। अब इस डॉक्यूमेंट की इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें हमें उस प्रोग्राम से मुतालिक या उस प्रोजेक्ट से मुतालिक डिटेल इंफॉर्मेशन रिटन फॉर्म में मौजूद होती है। यानी ये हमारे पास एक रिटन फॉर्म में डाटा महफूज होता है जो कि हमारे लिए आगे चलकर उस प्रोग्राम की डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा करता है। अभी जो प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन जो है इसके अंदर ये चार, इस डॉक्यूमेंट को अगर आप ओपन करें किसी भी प्रोडक्ट के बारे में तो इसके अंदर ये चार चीज़ें लाजमी होंगी। ये चार चीज़ें कौन सी हैं? इसके अंदर पहली चीज़ जो है वो ये है कि उसके अंदर उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड तमाम रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो मौजूद होती हैं। सबसे पहले स्टार्ट में उस प्रोडक्ट से या उस प्रोग्राम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, फिर उसमें जो उसकी रिक्वायरमेंट्स थी उनकी तफसीलात उसके अंदर मौजूद होती हैं। फिर उसके नीचे जो आगे के पेजेस होते हैं वहाँ पे उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, उस प्रोग्राम से रिलेटेड उसका डिज़ाइन मौजूद होता है जिसमें फ़्लो चार्ट, डिफरेंट डिज़ाइन डायग्राम्स वो बनाई जाती हैं जिसके अंदर उसकी पूरी इम्प्लीमेंटेशन का प्लान दिखाया जाता है। और उसके बाद जो उसका अगला सेक्शन होता है उसके अंदर टेक्निकल इंफॉर्मेशन होती है उस सॉफ्टवेयर के बारे में या उस प्रोग्राम के बारे में, उसके अंदर कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, इसके अलावा कौन से टूल्स का इस्तेमाल किया गया है, या उसके अंदर अगर किसी किस्म की कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस जिसको हम एपीआई कहते हैं वो इस्तेमाल की गई है। तो इसके अंदर टेक्निकल इंफॉर्मेशन होती है उस सॉफ्टवेयर से मुतालिक। आखिर में उस यूज़र के लिए कुछ इंफॉर्मेशन होती है कि उसने उस सॉफ्टवेयर को या उस प्रोग्राम को कैसे इस्तेमाल करना है, हाउ टू यूज़ इट। उसके अंदर यूज़र के लिए इंफॉर्मेशन होती है उस प्रोग्राम को यूज़ करने के लिए। तो ये दरअसल एक डॉक्यूमेंट होता है, एक छोटा सा, उस प्रोडक्ट के हवाले से या उस सॉफ्टवेयर के हवाले से। इसे हम प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। अब इसकी जो है वो आमतौर पे दो टाइप्स हैं, एक जिसको हम प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं और एक जिसको हम प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। तो बारी बारी अब हम इन टाइप्स को स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन की। प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन में उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो इंफॉर्मेशन होती है जिसमें उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो प्लान्स इस्तेमाल किए गए या उस प्रोजेक्ट के लिए जो एस्टिमेट किए गई कि उस पर कितना खर्चा आएगा, कितनी कॉस्ट आएगी, इसके लिए हम एक रिटन डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं जिसके अंदर उस प्रोजेक्ट मेकिंग में जितना भी हमारे प्लान शामिल होते हैं या स्केड्यूल्स होते हैं या जो हमारी मीटिंग्स होती हैं, जो रिपोर्ट्स होती हैं या उसके ऊपर जो पेपर वर्क होता है वो तमाम, और जो स्टैंडर्ड अप्लाई किए जाते हैं उस प्रोसेस के अंदर उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, ये तमाम जो है प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन कहलाते हैं। तो प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन की जो ये टाइप है इसके अंदर जो स्पेसिफिक प्रोग्राम है उसकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होती, बल्कि उस प्रोग्राम को बनाने के लिए जो एफर्ट की जाती है उससे मुतालिक इंफॉर्मेशन इस डॉक्यूमेंट के अंदर होती है जिसको हम प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। अब हम समझेंगे कि प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। तो ये हमारे पास एक फ्लो चार्ट है प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन का जिसके अंदर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है। इसके अंदर दो टाइप्स हैं, एक जिसको हम यूज़र डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं और एक जिसे हम सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। याद रहे इसमें कि लफ्ज़ प्रोडक्ट जो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं बार बार, लफ्ज़ प्रोडक्ट का मतलब वो सॉफ्टवेयर है या वो प्रोग्राम है जो कि हमने बनाया है या जिसकी इंफॉर्मेशन रिटन टेक्स्ट में हमारे पास डॉक्यूमेंट की शक्ल में मौजूद है, उससे हम प्रोडक्ट कहते हैं या हम उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। इससे पहले एक वीडियो में जो हमने पढ़ा था स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, तो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम दरअसल एक प्रोडक्ट है। तो इसी तरह एक प्रोडक्ट जब एक तैयार होती है तो उसके अंदर जो यूज़र डॉक्यूमेंटेशन है उसमें उस यूज़र के लिए इंफॉर्मेशन होती है जिसे हम एंड यूज़र कहते हैं। एंड यूज़र उस यूज़र को कहा जाता है जो कि उस सिस्टम को या उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेगा, और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जो कि उस प्रोडक्ट को मैनेज कर रहा होता है या उसको चला रहा होता है। तो इस यूज़र डॉक्यूमेंटेशन में ये तफसीलात मौजूद होती हैं उस डॉक्यूमेंट के अंदर कि उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को हमने इस्तेमाल कैसे करना है।
इसके अलावा जो जो प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन है वो भी इसके अंदर मौजूद होती है यूज़र डॉक्यूमेंटेशन में, ताकि यूज़र के लिए आसानी रहे, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए उसको मैनेज करना आसान रहे। सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन के अंदर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, यानी उसके अंदर जब हम उसको बना रहे थे तो उसका एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनता है, यानी उसके अंदर क्या क्या रिक्वायर्ड था। इसके अलावा उसका हम डिज़ाइन की इंफॉर्मेशन इसमें होती है। सोर्स कोड यानी जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, उसका जो कोड लिखा गया है, उसकी इंफॉर्मेशन इस डॉक्यूमेंट में मौजूद होती है। इसके अलावा जो हमने उसके ऊपर जितनी वैलिडेशन की है, यानी हमने उसको चेक किया है, उसकी वेरिफिकेशन की है, टेस्टिंग की है, ये तमाम इंफॉर्मेशन इस सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन का जो डॉक्यूमेंट बनता है इसके अंदर मौजूद होती है। तो इस वीडियो में आज हमने जाना कि प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, और फिर हमने जाना कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है और इसकी कितनी टाइप्स होती हैं प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन की।